सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुंजी ईतो की वन ऑफ द पॉपुलर मांगा को, जिसका नाम है डीमंस वॉइस। ये स्टोरी हॉरर और सस्पेंस के साथ काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया जाता है कि इस साल मछुआरों के हाथ काफी कम मछलियां लगी थी, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो फिर से समुद्र में जाएंगे, क्योंकि उनकी रोजाना की जिंदगी इसी काम के भरोसे चलती है। इसलिए सभी मछुआरे समुद्र के बीच अपने शिप में आए थे और आते ही वो मछलियों के लिए जाल भी बिछा देते हैं। और इस बार उनके साथ एक लड़का भी होता है जिसका नाम कोजी है, जो इस काम में नया है, इसलिए उसे थोड़ी मुश्किल हो रही थी। फिर तभी कुछ मछुआरे देखते हैं कि तूफान आने वाला होता है, इसलिए वो सभी शिप के केबिन में चले जाते हैं। और यहाँ कोजी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। फिर तभी वहाँ मिस्टर ताकड़ा आते हैं और उससे कहते हैं, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। इसमें कोजी कहता है, नहीं सर, मैं ठीक हूँ। इसमें मिस्टर ताकड़ा कहता है, हमें पता है कि तुम इस काम में नए हो और तुमने अभी काफी काम भी कर लिया है, इसलिए थोड़ा आराम कर लो। इसमें कोजी उनको थैंक्स बोल के वहीं लेट जाता है। फिर तभी समुद्र के पास से बहुत जोर की आवाज आती है, जिसको सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। इसमें एक मछुआरा कहता है, ये आवाज तो जोर के सायरन जैसी है, लेकिन बीच समुद्र में आवाज कैसे आ सकती है। तभी वो आवाज एक बार फिर से आती है, जिसके कारण सभी लोग अपने कान बंद कर लेते हैं। फिर थोड़ी ही देर में वो तूफान और आवाज दोनों ही शांत हो जाते हैं और यहाँ कोजी की भी नींद खुल जाती है। इसलिए वो केबिन से बाहर आ जाता है और देखता है कि सभी मछुआरे अपने बिछाए जाल को खींच रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी कोजी को भी हेल्प करने को बोलता है, इसलिए वो भी उनके साथ उसको खींचने लगता है। और जैसे जैसे वो उस जाल को खींच रहे होते हैं, तभी कोजी देखता है कि उसमें 3 आदमी की लाशें थी, जिसको देख के वो हैरान हो जाता है। लेकिन उससे भी हैरानी की बात ये थी कि बाकी मछुआरों को उसमें अभी भी मछलियां ही दिख रही थी, इसलिए वो जल्दी से उस जाल को खींच लेते हैं। इसमें कोजी कहता है, ये आप लोगों को क्या हो गया है। इसमें मिस्टर ताकड़ा कहते हैं, क्या हुआ। इसमें कोजी कहता है, ये मछलियां नहीं, लाशें हैं, ध्यान से देखिए। जिसके बाद उन लोगों को समझ आता है कि ये तो लाशें ही हैं, जिसको देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन बॉडीज को वापस से समुद्र में फेंक देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी मछुआरे केबिन में बैठे थे। इसमें मिस्टर ताकड़ा सबसे कहते हैं, मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है कि उस समय हमारे साथ क्या हुआ था, जिसके कारण वो लाशें हमें मछली की तरह दिख रही थी। इसमें दूसरा आदमी कहता है, शायद कुछ ना हाथ लगने के कारण हम सभी का दिमाग खराब हो गया है। इसमें मिस्टर ताकड़ा कहते हैं, हो सकता है, वैसे जब से मैंने उस सायरन की आवाज सुनी है, तब से मुझे काफी अजीब फील हो रहा है। इसमें एक मछुआरा कहता है, मैं भी जब सुबह उठा तब देखा कि समुद्र का पानी खून की तरह लाल दिख रहा था। फिर तभी वो सायरन की आवाज एक बार फिर से आती है, जिसके कारण सभी अपने कान बंद कर लेते हैं। इसमें मिस्टर ताकड़ा कहते हैं, मुझे लगता है कि यह आवाज हम लोग को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोजी कहता है, वैसे किस चीज की आवाज है। इसमें मिस्टर ताकड़ा कहते हैं, मुझे लग रहा है कि जिस आवाज को हम सायरन समझ रहे हैं, असलियत में वो एक डीमन की आवाज है, और जो भी इसको सुनता है वो हिप्नोटाइज हो जाता है। ये तो बिल्कुल प्राचीन काल के समय में रहने वाले शैतानों और आत्माओं के आवाज की तरह है, जो कि उस समय नाव और जहाज में सफर करने वाले लोगों को भटकाने की कोशिश करते थे। ये सब सुन के सभी लोग डर जाते हैं। फिर तभी वो आवाज भी बंद हो जाता है, इसलिए सभी केबिन से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि जाल में काफी हलचल हो रही थी, इसलिए सभी उसको खींचने लगते हैं। ये देख के कोजी भी उनकी हेल्प करने के लिए जाता है और देखता है कि उन्होंने फिर से लाशें ही पकड़ी थी, जिनकी तादाद पहले से बहुत ज्यादा थी, और इस बार भी बाकी मछुआरों को उसमें मछलियां ही दिख रही थी, इसलिए वो जल्दी से उस जाल को खींच लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो लाशें ऊपर आती है, तब सभी डर जाते हैं, क्योंकि वो सभी जिंदा हो चुके थे, और एक एक करके सभी मछुआरों को समुद्र में फेंकने लगते हैं। तभी कोजी वहाँ से भाग जाता है और खुद को केबिन में बंद कर लेते हैं, पर वो लाशें वहाँ की खिड़की के साथ पूरे केबिन को ही तोड़ के कोजी को भी समुद्र में फेंक देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इस शिप में बहुत शांति थी और इसके सभी मछुआरों की लाशें इन्हीं के बिछाए जाल में पड़ी थी। तो यहीं पर ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।